फिर वो बढ़ते गया और आज हमारे इंडस्ट्रीज का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का साइज 22 लाख करोड़ है। और अभी कुछ महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब वर्ल्ड में हमारा तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर। दुनिया का एक आधा ब्रांड छोड़कर सबका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। मैंने बीच में मर्सिडीज को लॉन्च किया था तो जर्मनी से उनके चेयरमैन आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके बाद हमने तय किया कि हम इलेक्ट्रिक पर ही मर्सिडीज बनाएंगे और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा। और परसों ही ताज पैलेस में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर मैंने टाटा के 3 ट्रक हाइड्रोजन पर चलने वाले लॉन्च किए हैं। अभी हम 7 रूट पर ये काम कर रहे हैं। वॉल्वो है, टाटा है, लेलैंड है, सब पेट्रोलियम कंपनीज है और ग्रीन हाइड्रोजन पर ये चल रहा है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। हमारे देश के फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। और मैं जब ये इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार की बात करता था तो मीडिया वाले मुझे प्रश्न पूछते थे। मैंने अर्नव जी ने नहीं पूछा, पर नाम नहीं लेता हूँ मीडिया का। तो मैंने कल वो ताज पैलेस में कहा कि इसी होटल में मुझे पूछा था कि इलेक्ट्रिक की कार अगर रास्ते में बंद पड़ी तो धक्का मारने के लिए कौन आएगा? आप आएंगे क्या? अब कोई कार नहीं बंद पड़ती, पूरी बसेस इलेक्ट्रिक की आ रही है। 5 साल के अंदर आपको डीजल की बस ही नहीं दिखेगी। दिल्ली से शिमला, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, एयर कंडीशन लग्जरी इलेक्ट्रिक बस में आप जाओगे, नो पोल्यूशन। अब मैं अभी आया हूँ गाड़ी में, इनोवा, वो टोयोटा की गाड़ी है, वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, नो पोल्यूशन, और 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की तुलना में उसका खर्चा अगर कैलकुलेट किया तो वो केवल 25 रुपये लीटर आता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है। वो गाड़ी जो है, मैं काफ़ी घूमता हूँ यहाँ, वो गाड़ी इतनी सुंदर है कि मर्सिडीज जैसे कंफर्ट है। हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट। पर हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ये कोयला गायब हो जाएगा। और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। मैं आपको बताता हूं, आने वाले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। पानी से हाइड्रोजन, मेरी कल्पना अलग है कि जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन उससे निकलता है, जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पानी से, कचरे से, बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी दिल्ली में 4 टेकड़ियाँ हैं कचरे की। एक गाजीपुर की टेकड़ी है, मैंने उसकी 7 मीटर हाइट कम की। हमने देश में 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब कचरे को सेग्रीगेट करके उसको बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकलेगा, और मीथेन से आप सीएनजी भी निकाल सकते हैं या उससे हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। हमारे परली से हमने अभी इथेनॉल बनाया पानीपत में, और इतना ही नहीं तो 150 टन बायो बिटुमिन बनाया। उसका पहला रोड नागपुर जबलपुर रोड पर हमने बनाया, और वो CR सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई किया कि पेट्रोलियम बिटुमिन से भी वो अच्छा है। और वहाँ 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल हवाई ईंधन तैयार होगा। वो किसान तैयार करेगा। ये परली जो है, जो जलने के कारण आप पोल्यूशन फेस कर रहे हो, उससे बनेगा, बायोमास से बनेगा। और आने वाले दिनों में, मेरी बात नोट करके रखो, 5 साल के अंदर वर्ल्ड में जितने हवाई जहाज हवा में घूमेंगे उनका ईंधन बायो एविएशन फ्यूल हिंदुस्तान देगा। ये आप नोट करके रखिए। डायरेक्ट मुंबई से बेंगलोर 5 घंटे में। आपका शायद मेरे ऊपर विश्वास एकदम बैठेगा नहीं, पर अभी तक कोई पत्रकार मुझे प्रश्न नहीं पूछ सका। मैंने जो बोला वैसे ही हुआ है। जम्मू कश्मीर में हम आने के पहले 5 टनल थी, अब हम 156 टनल बना रहे हैं। उसमें से 36-35 पूरी हुई है। अगर आप मनाली जाते हो, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनी है, 8 मिनट में जाते हैं। वहाँ से निकल कर बाहर आएंगे आप
तो लद्दाख लेह तक हम 7 टनल बना रहे हैं, रोड का काम शुरू है। लद्दाख लेह के बाद आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, ये टनल हमने 5,500 करोड़ में बनाकर 5,500 करोड़ की बचत की है। करीब 75% काम पूरा हुआ है। उसके बाद झेड़मोर टनल है। झेड़मोर टनल में हमने लगभग अभी प्रधानमंत्री के हाथ से उसका उद्घाटन किया है, वो भी पूरी हुई है। फिर श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 22 टनल अब पूरी हो गई है। और जम्मू आने के पहले कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का काम काफ़ी बड़े प्रमाण पर पूरा होते आ रहा है। कटरा से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और इसी बात बीच में सूरत में हम रुकेंगे और सूरत से लेफ्ट हैंड होकर तुरंत हम नासिक जाएंगे, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल। इसमें काफ़ी काम हो गया है, काफ़ी शुरू है। और करनूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जाएंगे। तो अब दिल्ली से दक्षिण में जाने के लिए मुंबई, पूना जाने की ज़रूरत नहीं, आप सूरत से ही पलट जाओगे तो मुंबई पूना का 50% ट्रैफिक जाम भी कम हो जाएगा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी हिमाचल से लेकर कश्मीर को लेकर कन्याकुमारी तक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, ताकि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16% है, जो अमेरिका में 12% है, यूरोपियन कंट्रीज़ में 12% है और चाइना में 8% है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से 2 साल के अंदर ये 16% की लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% में, यानी सिंगल डिजिट में आएगी। अब इसका परिणाम क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और 1.5 गुना एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी, प्रगति होगी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत कुछ बताने लायक मैं समय नहीं कहूँगा। अभी हम लोग 360 रोपवे और केबल कार बना रहे हैं। कल केदारनाथ की केबल कार कैबिनेट ने अप्रूवल किया और एक हिमाचल प्रदेश की भी दूसरी, दोनों को भी दिया है। तो अब ये देश में 360 रोपवे केबल कार हम बना रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा करना चाहिए। तो अभी हमने अनेक धौला कुआं से मानेसर तक हवा में चलने वाली बस, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये ऊपर के ऊपर आप चले जाओगे, मुझे मालूम है, मैं दिल्ली में ज़रा कम नया आदमी हूँ क्योंकि दिल्ली ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, पर मैं जब एयरपोर्ट पे आता तो धौला कुआं आधा घंटा वहाँ रुकता था। अब धौला कुआं का ट्रैफिक जाम लगभग मैंने सुधारा काम। अब धौला कुआं से डायरेक्ट आप ऊपर के ऊपर गुड़गांव से मानेसर तक चले जाओगे तो ये रोड का ट्रैफिक जाम काफ़ी कम हो जाएगा, वो भी हम कर रहे हैं। अभी नागपुर में पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है कि हमने एक फ्लैश चार्जिंग सिस्टम लाई है। 135 सीटर बस है, शायद उसकी फिल्म मैं आपको दिखा देता पर अभी मुझे पता नहीं था। वो फ्लैश चार्जिंग यानी बस खड़ी होती है, ऊपर से चार्जिंग आता है सिस्टम। वो सीमेंस और हिटाची 2 लोग बनाते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी है। अब टाटा ने बस बनाना शुरू कर दिया है और एक कंपनी ने किया है। वो नीचे आएगा, आधा मिनट में बस चार्ज होगी, 40 किलोमीटर फिर चलेगी। तो बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी, उतने देर में चार्ज होगी। तो लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम लगेगी क्योंकि 40 किलोमीटर का ही चार्जिंग है। तो 350 किलोमीटर के लिए लिथियम बैटरी अपने को लेनी पड़ेगी। तो ये बस का किराया डीजल बस से 30% कम होगा। इसमें बस